कई बार तो मेरे पास कुछ सीएनजी कॉर्पोरेट्स भी फोन करके बोलते हैं कि यार आप ना सारी इन्फॉर्मेशन मत दिया करो। इस तरीके से आप एंड टू एंड पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करते हो या सीएनजी किट के जो एग्जैक्ट प्राइसिंग है वो बता देते हो। पूरी इन्फॉर्मेशन देने से कभी कभी तो मेरे को मना भी कर दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं लेकर के आ गया हूं आपके लिए ये जो टाइमिंग एडवांसर हैं जो कि सीकेपी हैं, इन दोनों में डिफरेंस बताऊंगा मैं आपको। ये मीजो का है, ये मोटोजेन का, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, किस तरीके का वर्किंग स्टाइल है इनका, कैसे ये काम करते हैं और किस लिए इनको लगाया जाता है, क्या इनके अंदर से कंपोनेंट निकलता है कि जिससे कि पता चले कि ये कैसे काम करते हैं। मतलब पूरा का पूरा इसका पोस्टमार्टम होगा, इसके बारे में पूरा समझाऊंगा। और दोस्तों बता दूं कि कई बार तो मेरे पास कुछ सीएनजी कॉर्पोरेट्स भी फोन करके बोलते हैं कि यार आप ना सारी इन्फॉर्मेशन मत दिया करो। इस तरीके से आप एंड टू एंड पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करते हो या सीएनजी किट के जो एग्जैक्ट प्राइसिंग है वो बता देते हो। पूरी इन्फॉर्मेशन देने से कभी कभी तो मेरे को मना भी कर दिया जाता है, पर मैं फिर भी नहीं मानता और मैं आपको एक सटीक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं ताकि आप सीख सकें, आप जान पाएं आपकी गाड़ी में कौन सा कंपोनेंट क्या काम करता है। तो दोस्तों ये जो टाइमिंग एडवांसर है ये एमपीएफआई इंजन के लिए होता है, यानी कि मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के लिए। और बता दूं इसका जो काम है टाइमिंग एडवांसर, जैसा कि आप इस पे लिखा हुआ देख सकते हैं, यानी कि जो स्पार्क की टाइमिंग है, इसको सीधी लैंग्वेज में अगर हम समझें तो स्पार्क प्लग की जो टाइमिंग है उसको एडवांस कर देता है, थोड़ा सा एडवांस कर देता है। तो उससे क्या होता है, सीएनजी को जलने में यानी कि सीएनजी को बर्न होने में दिक्कत नहीं होती और वो जल्दी बर्न हो जाती है। जबकि पेट्रोल आपको पता है कि 250 डिग्री पर भी बर्न हो जाता है, पर इसको 625 डिग्री के लगभग टेम्परेचर चाहिए होता है सीएनजी को बर्न होने के लिए। तो ये उसको एडवांस कर देता है स्पार्क की टाइमिंग को, जिसकी वजह से पिकअप थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है, माइलेज आपका इंप्रूव हो जाता है और जो बिना जली गैस होती है उसका जो रेशियो होता है वो कम हो जाता है। आप इसको नहीं लगाते तो कुछ गैस ऐसी रह जाती है सिलेंडर में, जहां पिस्टन चलता है, पिस्टन का मूवमेंट होता है, कंबशन चैम्बर जिसको बोलते हैं, उसमें कुछ गैस अनबर्न भी साइलेंसर से बाहर निकल जाती है, जिससे कि माइलेज कम हो जाएगा, गाड़ी का पिकअप भी कम हो जाएगा, पूरी तरीके से फ्यूल जल नहीं पाता। तो इसको लगाने के बाद ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं दूर हो जाती है, ये एडवांस कर देता है टाइमिंग को। तो दोस्तों देखो ये दोनों ही एमपीएफआई इंजन्स के लिए हैं, स्पाइडर कैटेगरी के हैं, यानी कि स्पाइडर हैं ये। मारुति में, हुंडई में और आपकी टाटा की कार्स में भी इनको लगा दिया जाता है। और ये मैनुअल होते हैं, यानी कि इनको स्टैटिक एडवांसर कहा जाता है। तो मैं इनको ओपन करके आपको दिखाता हूं कि इनके अंदर कौन सा मदरबोर्ड होता है और क्या इनका वर्किंग स्टाइल है, किस तरीके से काम करते हैं। तो आगे का ये हम जो ढक्कन है हमने ये निकाल दिया है, ये देखो आप। और इसमें एक छोटा सा मदरबोर्ड होता है, ये देखिए, ये मदरबोर्ड होता है, सारा का सारा इसी का काम होता है और ये बॉक्स खाली हो जाता है फिर। तो दोस्तों ये मदरबोर्ड प्रोग्राम बेस्ड होता है, ये प्रोग्रामिंग आईसी है, इसको प्रोग्रामिंग आईसी बोलते हैं हम, ये वाली। इसी में सारा सिस्टम जो है प्रोग्राम्ड होता है। और बाकी मैं आपको नजदीक से दिखाता हूं और एक एक चीज समझाता हूं। ये जो आप ब्लैक कलर की छोटी छोटी देख रहे हैं, इनको हम रेजिस्टेंसेस कहते हैं। रेजिस्टेंस होती है ये आईसी होती है और इसी के साथ साथ ही कैपेसिटर बोलते हैं इनको, कैपेसिटर। इसको अगर नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोले तो इसको कंडेंसर भी बोल दिया जाता है। तो ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ये वाले जो 3 टांग है जिसके अंदर, ये ट्रांजिस्टर है इसका। और ये स्विचेस इसमें यहाँ लगाया जाता है, यहाँ से डिग्री सेट की जाती है। और डिग्री के बारे में मैं आपको बता दूं, अभी जैसे दोनों स्विच ये ऑफ हैं, ऑफ कंडीशन में ये 12 डिग्री पर है इस समय पर। जब क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन 12 डिग्री में होगी उस समय पर कंबशन चैम्बर में ब्लास्ट होगा और पिस्टन को स्ट्रोक मिलेगा, यानी कि पावर मिलेगा, जिससे गाड़ी मूवमेंट होगा। और अगर हम इसका पहला स्विच ऑन कर देते हैं तो ये 6 डिग्री पर सेट हो जाता है, यानी कि क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन जब 6 डिग्री पर आएगी तब ब्लास्ट हो जाएगा कंबशन चैम्बर में। इसी तरीके से ये अपना आ जाता है 9 डिग्री पर, जैसा कि मैंने पिछली बार एडवांसर की सेटिंग भी आपको बताई थी, जिसमें मैंने बताया था कि पुरानी गाड़ी के लिए कैसी सेटिंग रखनी है, नई गाड़ी के लिए कैसी सेटिंग रखनी है, जिससे आपका जर्क गाड़ी में लो पिकअप, लो आरपीएम पर झटके लेना, ब्रेकर पर बंद हो जाना और एसी पर बंद हो जाना या एसी पर दबना, जर्क महसूस होना, ये सभी चीजें खत्म हो जाती है इस एडवांसर से।
तो ये जब 9 डिग्री पे आ जाता है ये पॉइंट ऑन होता है, और अगर हम दोनों स्विचेस को ऑन करते हैं तो ये 15 डिग्री की पोजीशन पे आ जाती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये तो हो गया मोटोजिन का एडवांसर, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मदरबोर्ड होता है, इसी का पैसा आपसे चार्ज किया जाता है। वैसे इसको इंस्टॉल करने के बाद 1200 रुपए से लेकर के 1500 रुपए तक चार्ज किए जाते हैं इंस्टॉलेशन के साथ। बट आपका अगर खराब हो जाता है तो इसके लिए अलग अलग चार्जेस मांगे जाते हैं। कोई इसको 1000 रुपए में भी लगाता है, कोई इसको 800 में भी लगा देता है, कोई 500 में भी इंस्टॉल कर देता है। इंस्टॉलेशन होने के बाद तो सिर्फ क्या है कि क्लिप निकाल देनी है, यहाँ से क्लिप निकाल के एडवांसर चेंज कर देना है, जो आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया मोटोजिन का एडवांसर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मीजो के एडवांसर में क्या कुछ आपको मिल जाएगा देखने के लिए। तो इसका भी हम आगे का कैप खोल लेते हैं। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम मदरबोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। ये है मीजो का मदरबोर्ड, मीजो का टाइमिंग एडवांसर। सेम तरीके का कैपेसिटर इसमें लगे हुए हैं, ट्रांजिस्टर्स लगा हुआ है, और इसी के साथ प्रोग्रामिंग आईसी है। ये प्रोग्राम्ड इसके अंदर ही सारा सेव होता है कि क्या कमांड देनी है, कैसे देनी है, और ईसीएम को किस तरीके से कौन सी कमांड देनी है। तो ये सारी कमांड इसमें सेव होती है, प्रोग्राम्ड आईसी होती है ऑलरेडी, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये बताऊं आपको, ये इसका प्रीसेट है, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर स्विचेस दे रखे हैं 2, ये देखिए सेम टू सेम है इसमें, ये सारी रेसिस्टेंसेस भी सेम है। आप देख सकते हैं पूरा मदरबोर्ड एक ही है, बस नाम अलग हैं। ये देखिए आप, अगर आपको दिख रहा हो तो इसमें कुछ भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं बताता हूं, वैसे भी मोटोजिन मीजो एक तरीके से एक दूसरे की सब्सिडरी कह लो, एक ही कंपनी है, और जो इनका मैन्युफैक्चरिंग है लगभग सिमिलर ही रहता है। जैसे इनका जो ईसीएम है वो भी 32 पिन का भी आता है, और एईबी इटली का ईसीएम है, और बाकी के जो कंपोनेंट हैं वो लगभग लगभग सेम है, सिर्फ डिजाइनिंग थोड़ी सी चेंज कर दी गई है। और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ना, ये रेड कलर की एलईडी है। जैसे ही आप थ्रॉटल तेज दोगे ये एक्टिवेट हो जाता है, और जब एक्टिवेट होता है ये, तो ये रेड एलईडी परमानेंट जलती रहती है। और जब आप थ्रॉटल छोड़ोगे, लो आरपीएम पर आएगी, तो ये बंद हो जाएगी एलईडी। अगर ये एलईडी जल रही है तो इसका मतलब एडवांसर एक्टिव है, और ये एलईडी बुझी हुई है, इसका मतलब एडवांसर अभी डीएक्टिवेट है। जैसे कि डीएक्टिवेट कब होगा? डीएक्टिवेट होगा आपकी आइडल कंडीशन में गाड़ी खड़ी हुई है, और आपके आरपीएम आपने 1000 आरपीएम से ज्यादा नहीं दे रखे, जैसे 1200 1000 आरपीएम से ऊपर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में ये लाइट डीएक्टिवेट रहेगा, यानी कि एडवांसर लाइट बुझी हुई रहेगी ये, और ये पूरा का पूरा डीएक्टिवेट रहेगा। जैसे ही आप थ्रॉटल दोगे ये एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब ये है इसका कि जब ज्यादा गाड़ी को पावर की आवश्यकता होती है, ज्यादा पावर रिक्वायर्ड होता है इंजन के लिए, तभी ये एक्टिवेट होता है, उससे पहले नहीं होता। तो इसीलिए आपने मेरी वीडियोस में भी सुना होगा कि कई बार मैं कहता हूं, जैसे अगर आपको माइलेज अगर अपनी गाड़ी का सीएनजी पर नापना है, तो सीएनजी को कभी भी आइडल कंडीशन में खड़ी करके एसी चला के उसको टेस्ट मत करिए। उस समय पे गाड़ी का जो फ्यूल है यानी कि सीएनजी बहुत ज्यादा तेजी से बर्न होती है। आप इसको गाड़ी का माइलेज अगर आपको नापना, हाईवे पर नापें, या फिर सिटी में भी अगर नाप रहे हैं, तो जो रेड लाइट पे रुकती है वो तो इट्स ओके कि रेड लाइट पर रुक रही है, वो तो मजबूरी है, रुकना भी चाहिए। बाकी अगर आपने गाड़ी खड़ी कर ली साइड में और आपने एसी चला के खड़े हो गए, तो बहुत तेजी से सीएनजी बर्न होती है। ऐसे में माइलेज फिर निकल के सही कैलकुलेशन नहीं हो पाती माइलेज की। तो ये कुछ इसका मदरबोर्ड है। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको रॉकेट साइंस है, या टेक्निकली बहुत ज़्यादा आपको साउंड होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। आप नॉर्मली इस एडवांसर की नॉलेज ले सकते हैं, इसको ट्यून करना सीख सकते हैं मेरी वीडियोस के माध्यम से, और आपकी गाड़ी में जो इश्यूज आते हैं एडवांसर को लेकर के, वो उन सभी से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा हमेशा से मोटिव ये रहता है कि आप कुछ सीख पाएँ। आप सीख पाएंगे तो आप भी अगर कहीं सीएनजी इंस्टॉलेशन करवाने जा रहे हैं, या कभी गाड़ी आप खुलवाते हैं मैकेनिक के सामने, तो वो आपको एटलीस्ट बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, कोई गलत गाइड नहीं कर पाएगा। आपको नॉलेज होगी तो आप उसको कहीं ना कहीं टोक पाएंगे, और इसी के साथ साथ कभी दूसरों को भी अगर एजुकेट करने की बात आएगी तो वो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और इसी के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा इसको, ताकि काफ़ी लोग बाकी
जो सीखना चाहते हैं, जिनको नॉलेज पसंद है लेना, वो सीख सकें इससे। तो इस तरीके से ये बंद हो जाता है। तो आपको टेंशन लेने की या हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है कि खोल दिया तो अब इसको बंद कैसे किया जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ये बंद हो गया है। इसी तरीके से ये दूसरा है, इसको हम यहाँ पर सेट कर देंगे और इसका ऊपर का कवर ये हम फिक्स कर देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।